डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष, जबकि मैं नितिन गडकरी साहब जी के पीछे पड़ा हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं कर रहा हूँ। जब नहीं हो पाया, उन्होंने यहाँ जवाब दिया था, पार्लियामेंट के फ्लोर पर जवाब दिया था कि वे जहाँ हैं उनको वहीं पर घर बनाकर देंगे। हमारे मुंबई में बीडीडी चॉल्स हैं। उन चॉल्स को विकसित करने की बात राज्य सरकार की योजना में है। वह बहुत बड़ी योजना है। उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। लेकिन एक बीडीडी चॉल्स का यूनिट हमारे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर है। राज्य सरकार ने कह दिया कि वहाँ पर जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन है वे जहाँ है उनको वहीं पर नए मकान बनाकर देंगे। लेकिन बेलचूरी में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग है। आपने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात फाइनेंस बिल पर की है, इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। वह भी नहीं हो रहा है। इसलिए आपको उन सारी चीज़ों को इस विषय के ऊपर देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को लाभ मिलना चाहिए। यह मत सोचिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही गरीब लोग हैं। शहरों में बहुत गरीब लोग हैं। धारावी जैसी झुग्गी झोपड़ियाँ मुंबई में है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर झुग्गी झोपड़ियाँ है। उनको पुनर्विकसित करने के लिए नीति होनी चाहिए। हमारे पास एलआईसी है। अभी वित्त मंत्री जी वहीं हैं। उनसे पूछिए कि कल ही मैंने उनको लेटर दिया था। एलआईसी की बिल्डिंग पर बाय डिफ़ॉल्ट किसी ने कर्जा लिया था, तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। एलआईसी की ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स है। उसमें बदामावड़ी गिरगांव में उन्होंने कहा कि हम इसे पुनर्विकसित करना चाहते हैं। वित्त मंत्री के पास वह अनुमति आई। अनुमति मिलने के बाद उन्होंने पैसे भरे। पैसे भरने के बाद आज तक भी उन्हें एनओसी नहीं मिल रही है। वह डेवलप
नहीं करेंगे। कल को बिल्डिंग ढह जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? एक तरफ आवास योजना की घोषणा करते हैं, दूसरी तरफ जिनके आवास हैं, यदि वे नीचे गिर जाएंगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसलिए शहर की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे रखना था। समाप्त। कमेंट करके जरूर बताएं डिक्टेशन कैसा लगा।